महावतार बाबाजी, हिंदू योगी। एक भारतीय संत को लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक चेलों ने महावतार बाबाजी का नाम दिया, जो 1861 और 1935 के बीच महावतार बाबाजी से मिले। शिव महावतार बाबाजी। महावतार बाबाजी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नामक पुस्तक से एक चित्र, जिसे योगानंद जी ने स्वयं की बाबाजी से हुई एक भेंट के स्मरण के आधार पर बनाया था। इन भेंटों में से कुछ का वर्णन परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा 1946 में किया है। इसमें योगानंद की महावतार बाबाजी के साथ स्वयं की भेंट का प्रत्यक्ष वर्णन भी शामिल है। एक और प्रत्यक्ष वर्णन श्री युक्तेश्वर गिरी ने अपनी पुस्तक द होली साइंस में दिया था। ये सब वर्णन और बाबाजी महावतार के साथ हुई अन्य भेंटें योगानंद द्वारा उल्लिखित विभिन्न आत्मकथाओं में वर्णित हैं। महावतार बाबाजी का असली नाम और जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, इसलिए उस अवधि के दौरान उनसे मिलने वाले उन्हें सर्वप्रथम लाहिड़ी महाशय द्वारा दी गई पदवी के नाम से पुकारते थे। महावतार का अर्थ है महान अवतार और बाबाजी का सरल सा मतलब है श्रद्धेय पिता। कुछ मुलाकातें जिनके 2 या अधिक साक्षी भी थे महावतार बाबाजी से मुलाकात करने वाले उन सभी व्यक्तियों के बीच चर्चाओं से संकेत मिलता है कि वे सभी एक ही व्यक्ति से मिले थे। लाहिड़ी महाशय समहावतार बाबाजी के साथ पहली दर्ज मुलाकात 1861 में हुई थी, जब लाहिड़ी महाशय को ब्रिटिश सरकार के लेखाकार के रूप में नौकरी पर रानीखेत तैनात कर दिया गया था। एक दिन रानीखेत से ऊपर दूनागिरी की पहाड़ियों में घूमते समय उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। आवाज के पीछे पीछे ऊपर पहाड़ पर चलते हुए उसकी मुलाकात एक ऊंचे कद के तेजस्वी साधु से हुई। वह ये जानकर चकित था कि साधु को उसका नाम पता है। ये साधु महावतार बाबाजी थे। महावतार बाबाजी ने महाशय लाहिड़ी को बताया कि वह अतीत में उनके गुरु थे, फिर उनको क्रिया योग में दीक्षित किया और लाहिड़ी को निर्देश दिया कि वह दूसरों को दीक्षित करना आरंभ करें। लाहिड़ी महावतार बाबाजी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें दुनिया में वापस जाकर क्रिया योग सिखाने को कहा और कि क्रिया योग साधना दुनिया में उनकी लाहिड़ी की उपस्थिति के माध्यम से लोगों में फैलेगी। लाहिड़ी महाशय ने बताया कि महावतार बाबाजी ने अपना नाम या पृष्ठभूमि नहीं बताए, इसलिए लाहिड़ी ने उन्हें महावतार बाबाजी की पदवी दी। भारत में कई साधुओं को बाबाजी कहा जाता है और कभी कभी बाबाजी महाराज भी, जिससे महावतार बाबाजी और अन्य समान नाम के साधुओं के बीच भ्रम होता है। लाहिड़ी महाशय की महावतार बाबाजी के साथ कई बैठकें हुई, जिनके बारे में कई किताबों में लिखा गया है। इनमें अन्य के साथ परमहंस योगानंद की एक योगी की आत्मकथा, योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी की जीवनी और पूर्ण पुरुष योगीराज श्री श्यामचरण लाहिड़ी शामिल हैं। लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्यों ने भी यह कहा कि उन्होंने बाबाजी से मुलाकात की, एक दूसरे के साथ चर्चा के माध्यम से, और ये तथ्य कि इनमें से कुछ भेंटों के 2 या 2 से अधिक गवाह थे। उन्होंने पुष्टि की है कि जिस व्यक्ति को देखा था वह वही साधु था जिसे लाहिड़ी ने महावतार बाबाजी कहा था। 1894 में इलाहाबाद में कुंभ मेले पर श्री युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य महावतार बाबाजी से मिले। वह लाहिड़ी महाशय और महावतार बाबाजी के बीच सादृश्य से आश्चर्यचकित था। दूसरे जो बाबाजी से मिले उन्होंने भी समानता पर टिप्पणी की। ऐसी मुलाकातों में महावतार बाबाजी ने श्री युक्तेश्वर को निर्देश दिया कि वह कैवल्य दर्शनम या द होली साइंस पुस्तक लिखें। श्री युक्तेश्वर ने महावतार बाबाजी से 2 और मुलाकातें की, एक में लाहिड़ी महाशय भी उपस्थित थे। लाहिड़ी महाशय के एक और शिष्य स्वामी प्रणबानंद गिरी ने भी लाहिड़ी के घर पर लाहिड़ी महाशय की उपस्थिति में महावतार बाबाजी से मुलाकात की। प्रणबानंद ने महावतार बाबाजी से उनकी उम्र पूछी। महावतार बाबाजी ने जवाब दिया कि उस समय उनकी उम्र लगभग 500 वर्ष की है। लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य स्वामी केशवनंद गिरी 1935 के आसपास बद्रीनाथ के निकट पहाड़ों के पास महावतार बाबाजी से भेंट की बात कहते हैं, जब वह पहाड़ों में भटक गए थे। प्रणबानंद ने बताया कि भेंट के समय बाबाजी ने उसे योगानंद के लिए संदेश दिया कि वह बेसब्री से उम्मीद कर रहा है, मैं इस बार उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं किसी अन्य अवसर पर उससे मिलूंगा।
लाहिरी महाशय के अन्य शिष्य जो महाअवतार बाबाजी से मिलने की बात करते हैं उनमें शामिल हैं स्वामी केवलानंद गिरी और राम गोपाल मजूमदार, जो महाअवतार बाबाजी और उनकी बहन जिसे उसने माताजी कहकर पुकारा से भेंट का वर्णन करते हैं। इसके अलावा त्रेलंगा स्वामी की एक महिला शिष्य शंकरी माता शंकरी माई जीव भी बुलाते हैं। लाहिरी महाशय से मिलने जाते समय महाअवतार बाबाजी से मिली। लाहिरी महाशय के शिष्यों द्वारा महाअवतार बाबाजी की पौराणिक शक्तियों और उम्र का जिक्र किया गया है। इन कहानियों से कईयों को विश्वास होने लगा है कि महाअवतार बाबाजी एक वास्तविक साधु की जगह एक महान व्यक्ति हैं, जिसे 1861 से 1935 के दौरान कई गवाहों द्वारा देखा गया है। बाबाजी महाअवतार की मूर्ति की पूजा आयोजित की जा रही है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में पृथ्वी पर महाअवतार बाबाजी भूमिका का वर्णन किया है। महाअवतार मसीह के साथ निरंतर संवाद में हैं, वे दोनों मिलकर मोचन की तरंगें भेजते हैं और इस युग के लिए उद्धार की आध्यात्मिक तकनीक की योजना बनाई है। इन दो पूरी तरह से प्रकाशित स्वामियों का काम एक सशरीर और एक अशरीरी देशों को आत्मघाती युद्ध, जातीय घृणा, धार्मिक सांप्रदायिकता और भौतिकवाद से उपजी बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना है। बाबाजी आधुनिक समय की प्रवृत्ति, विशेष रूप से पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और जटिलताओं से अच्छी तरह परिचित हैं और पश्चिम और पूर्व में समान रूप से योग की आत्मक मुक्ति को फैलाने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। इसके अलावा कुछ वर्णनों के अनुसार बाबाजी चिरायु होने के लिए प्रतिष्ठित हैं और प्रणबानंद स्वामी के अनुसार 1800 इटैलिक टेक्स्ट्स के आसपास लगभग 500 साल के हैं। योगानंद कहते हैं कि लाहिरी महाशय के चेलों के अनुसार बाबाजी की उम्र, परिवार, जन्म स्थान, असली नाम या इतिहासकार को प्रिय अन्य विवरण कोई नहीं जानता है। योगानंद जी की आत्मकथा के अनुसार उनकी माताजी नाम, जिसका अर्थ है पवित्र माँ, की एक बहन है जो सदियों से जीवित है। उसका आध्यात्मिक प्राप्ति का स्तर अपने भाई के बराबर है और वह एक भूमिगत गुफा में आध्यात्मिक परमानंद की स्थिति में रहती है। हालांकि पुस्तक में केवल 3 पृष्ठ उन्हें समर्पित हैं। राम गोपाल द्वारा उसे युवा और असीम सुंदरी और शानदार औरत के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण के रूप में महाअवतार बाबाजी। लाहिरी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महाअवतार बाबाजी भगवान कृष्ण थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबाजी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबाजी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। आधुनिक दावे और लोकप्रिय संदर्भ। गोविंदन द्वारा बाबाजी और 18 सिद्ध क्रिया योग परंपरा ने उनका जीवन विवरण देकर दावा किया है कि महाअवतार बाबाजी की कहानी बनाई गई है। गोविंदन के अनुसार बाबाजी के माता पिता ने उनका नाम नागराज, नागू का राजा, रखा था। वह 30 नवंबर 203 को श्रीलंका में पैदा हुआ था। ये जानकारी योगी एस.ए. रामैया और वी.टी. नीलकंठन को 1953 में बाबाजी नागराज ने दी थी। बाबाजी की घटना का व्यापक, बहुत पठनीय सिंहावलोकन पत्रिका वी के पत्रकार कार्टरफिपस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नील डोनाल्ड वॉल्श ने भगवान के साथ वार्तालाप की बुक 3 में ये सुझाव दिया है कि एक हो सकता है बाबाजी पुनर्जीवित हुए हों। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा बाबाजी पर आधारित थी। परमहंस स्वामी महेश्वरानंद अपनी पुस्तक मानव में छिपी शक्ति में लिखते हैं कि पौराणिक बाबाजी के गुरु श्री अलगपुरी जी हैं।